को एनकरेज करती रहती हैं साथ में, और पूरा परिवार जो कच्छ से हमारे बीच में आया है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, और जो उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ में, थीम के साथ में नवनाथ का चित्रण करा है और नाथ परंपरा के विषय में और बनाई है। तो हमने तो रिक्वेस्ट करी है राठौर जी से कि वी आर गोइंग टू हैव ए कॉन्फ्रेंस सेमिनार, तो अगर उसमें वो हमारी गैलरी उनका पार्ट बन पाए तो बहुत, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ों को पूरे शहर को भी देखना चाहिए, और कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाने जा रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो बहुत बहुत बधाई सभी को। और मुझे बुलाने के लिए संगीता पांडे जी हमारे बीच में हैं, मैडम ने पैकेजिंग की बात कही। देखिए, जो स्पेशली फॉर द आर्टिस्ट पैकेजिंग एंड मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज ए प्रोफेशन। तो मैडम की आपको हेल्प मिल सकती है इसमें, कुछ करती होगी, वो एक सफल महिला उद्यमी हैं, तो आप लोग उनका भी सहयोग इसमें आगे ले सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल ये तो पेंटिंग यहाँ की धरोहर है, लेकिन बहुत से आर्टिस्ट इसको एज ए कैरियर भी लेते हैं, जो यंग हमारे बच्चे हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की और गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है। और सर तिवारी जी ने बहुत बुक दी, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स। और बुक के बारे में एक जरूर कहना चाहेंगे बात, कभी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था पढ़े विश्वविद्यालय पढ़े विश्वविद्यालय, लेकिन थोड़ा अफसोस देख के इसलिए होता है कि हम लोगों ने कहा था कि हर बच्चा 45 मिनट तक एक किताब पढ़ेगा। आप मानेंगे नहीं, जब हमने कह रखा था और 80% बच्चों के पास केवल मोबाइल तक किताबें नहीं थी। किताबें जैसे डिसअपियर हो रही हैं, और मोबाइल तो ठीक है, और बच्चे के बैग में किताब और पेन ना हो, ये तो थोड़ा चिंता की बात है। अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए और आगे की भविष्य के बारे में सोचिए कि हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, जहाँ बच्चे के हाथ में किताब भी ना हो कभी कोई। तो ये कल्चर बल्कि यूरोप में और यूएसए में बढ़ता जा रहा है, और यहाँ जो डिसअपियर हो रहा है वो थोड़ा एक चिंता का विषय है। और आपने ये सिंबॉलिक जो बुक को दिया है, ये एक हमारे लिए भी सोचने की बात है कि हम पढ़ाई के कल्चर को कैसे बढ़ाएं, बुक रीडिंग कल्चर को कैसे बढ़ाएं। तो थैंक यू वेरी मच। और उससे आपने जो इस क्षेत्र को जो वाइब्रेंसी दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा योगदान है। जब शुरू में हम पहली बार आए थे तो धीमे धीमे डेवलपमेंट म्यूजियम का हर बार नया दिखाई देता है, और हमको लगता है इट विल बिकम द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गोरखपुर, प्राइम सेंटर बनेगा इस म्यूजियम के साथ में। और जितने भी कलाकार हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की एक्टिविटी और इतने डिवोशन के साथ करने के लिए। और कला का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे लिए काम बहुत कठिन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जितनी बड़ी ये बच्ची है उतनी बड़ी मैं रही होंगी, तो बच्चों का कभी मन करता है पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, कभी खराब बनाते हैं। तो क्लास में जब देती टीचर काम तो बहुत खराब कुछ बना दिया, लेकिन कभी एक दिन बहुत अच्छा किसान का चित्र बनाया, तो टीचर के पास लेकर उसने फाड़ के फेंक दिया, उसने किसी और से बनवा लिया। तो उस दिन बहुत दुख हुआ। तो बच्चों पे ट्रस्ट करिए, कभी वो अच्छा बना सकते हैं, कभी वो खराब बना सकते हैं, लेकिन वो मेरा अपना ही बनाया हुआ चित्र था, ऐसा नहीं था कि वो किसी और से बनवाया हो। हमने कहा ये भी मुश्किल है कि अच्छा करो, टीचर कहती है किसी और से करा लिया काम आपने, ये भी ऐसा होता है कभी कभी। तो क्योंकि बड़ी हैबिट लोगों की होती, पेरेंट्स से बनवा लाए, और बहुत प्रोजेक्ट बनाते भी रहते हैं पेरेंट्स इस तरह के। सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रदर्शन किया है या चित्र बनाए हैं, वो बिल्कुल इट इज़ कम्प्लीटली मैजिकल। देखिए, कला को 3 डायमेंशनल चीज़ों को पिक्चर में उतारना ये बहुत बहुत कठिन काम है। हमने तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जिसको मेरा अपना भी नहीं माना गया, और ये तो कला का एक श्रेष्ठ नमूना है जो आपने ये। अच्छी बात ये है कि ये हमारे संग्रहालय का एक परमानेंट एसेट है उनके लिए। तो इस तरह के एसेट्स पे जो काम कर रहे हैं, और संग्रहालय में आपकी जो डिफरेंट गैलरीज बनेगी आपकी है, तो वो लोगों के रुचि का बहुत केंद्र बनेगी। चाहे टेराकोटा की आपने कलेक्शन बनवाया, या आपने ज्वेलरी का बनवाया, या आपने इस तरह की पेंटिंग का कलेक्शन बनवाया, जो कि गोरखपुर के लिए बहुत रेलिवेंट है नागपन के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी। और वो हमेशा इस संग्रहालय में अमर रहेंगे, जीवित रहेंगे, चाहे वो जहाँ से भी आए हो, लखनऊ से आए हो, गुजरात से आए हो। लेकिन आज हमारे राठौर जी के वजह से, यशवंत राठौर जी की वजह से बहुत संग्रहालय में वो चीज़ें आप लोग की अमर हो गई। और जहाँ तक कि हमारे विशिष्ट अतिथि पूनम टंडन जी हैं, यूनिवर्सिटी की कुलपति मैडम, तो यूनिवर्सिटी में पहले आप देखते थे कि तमाम समस्याएं आती थी, जिनका निदान करने के लिए लोग यहाँ वहाँ बच्चे भी परेशान होते थे और पेरेंट्स भी परेशान रहते थे। लेकिन मैंने देखा है जब से 2 सालों से मैडम यहाँ पर आई हैं, इतना शांति भरा माहौल है, और सब बच्चे अपना पढ़ाई पे और उनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके अंदर हुनर है, उन सारी प्रतिभाओं को मैडम निखार रही हैं और उनको पटल पे ला के पहचान दे रही हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि मैडम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए और इनका वंदन अभिनंदन मेरी तरफ से। और मैं हमेशा इनको प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। जिस तरह से ये बच्चों को और महिलाओं को हमेशा प्रोत्साहित करती रहती हैं, मैं भी इनसे प्रेरणा लेती हूँ और मैं भी महिलाओं के लिए हमेशा निरंतर कार्य करना चाहती हूँ। और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि पैकेजिंग मेरा विषय है, मैं पैकेजिंग पे काम करती हूँ। तो आप लोगों को स्टार्टअप में जो भी समस्याएं हो पैकेजिंग की, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उनको पैक करके मार्केट में लॉन्च करना हो, तो मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और आपके स्टार्टअप के दिनों में आपके पैकेजिंग से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसका मैं निदान करूँगी और यथासंभव प्रयास करूँगी कि आपने जितना सुंदर ये पिक्चरें बनाई है उसी के हिसाब से उतनी सुंदर इसके पैकेजिंग हो और जो भी आपकी कला है वो मार्केट में निखर के आए। और आदमी मेहनत करता है या जिस भी हुनर में आदमी आगे जाता है तो मेन उद्देश्य उसका यही होता है कि आगे चल के उसका काम चले और उससे दो पैसे का अर्जन हो और उसकी विश्व पटल पर, राज्य पटल पर उसकी एक पहचान बने। तो आज बच्चों की जिज्ञासाएं बहुत बड़ी हैं और बच्चे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज ये कंप्यूटर युग चल रहा है, जो हम लोग सोचते हैं उससे पहले बच्चे करके दिखा देते हैं। तो आज के बच्चे बहुत जागरूक हैं, बहुत आगे हैं। बस जरूरत है उनको एक दिशा निर्देशन की और कॉन्सेंट्रेट की कि वो जिस भी क्षेत्र में काम करें बढ़िया करें और कॉन्सेंट्रेट होकर करें। और अगर आपकी इस विषय में रुचि, आप पेंटिंग कर रहे हैं या कोई भी कला के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो उसी को अपनी पहचान बनाएं और उसको लेके वो निरंतर आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ, ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आपको इसमें एक विषय किया था और इसमें कच्छ विश्वविद्यालय वहाँ है और उसमें फाइन आर्ट डिपार्टमेंट अभी कुछ दिन एक साल हमें लग रहा है 1 साल पहले ही खुला है और उसमें नवीन सोनी जी एज ए प्रैक्टिस प्रोफेसर वहाँ नॉमिनेटेड हैं। और आपके निर्देशन में गुजरात सरकार ने जितने भी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बेस्ट 3 स्टूडेंट्स हर साल आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और कच्छ यूनिवर्सिटी में तो आप फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को पूरा संभालते हैं। तो आपके साथ की अध्ययन करके कुछ चीज़ें सामने आए और ये 6 मार्च को जब भुज में ये शुरू हुआ, वहाँ माननीय सांसद विनोद चावड़ा जी ने इसको शुरुआत की थी और फिर ये हुआ कि इसकी पूर्णता तो गोरखपुर में ही होनी चाहिए। तो 3 दिन, चूँकि बीच में होली थी, तो उसके बाद 15, 16, 17 ये 3 दिन में ये 20 चित्र ऑयल चित्र हैं और इनकी लाइव क्योंकि बने हैं। उसके बाद ये 50-60 साल तक के लिए अमर है। इनमें चित्रों में जो रंग यूज़ किए गए हैं वो 50-60 साल तक कुछ उनका फेड नहीं होना है। तो नवीन जी का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे को सहयोग प्रदान किया और आपकी मेहनत की वजह से ये कैंप में रंग निकल पाया है। हमारे बीच में हमारे गोरखपुर की महिला उद्यमी संगीता पांडे जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि मैडम आप समय निकाली और आए। पहले दिन जिस दिन शुरुआत की उस दिन प्रोफेसर शिव शरण दास सर आए थे और आज भी इत्तेफाक से हमारे साथ हैं कि मैंने उस दिन अनुरोध किया था कि सर इसका असली पूर्णता अगर आपके समक्ष आए तो उसके बाद आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सर ने समय निकाला। प्रोफेसर सुशील सर से अभी मेरी ज़्यादा पुरानी मुलाकात नहीं, जबकि गोरखपुर के लिए बहुत पुराने हैं, लेकिन मेरे लिए वो 1 महीने की पहले की मुलाकात है और वो मुलाकात के बाद हमारी चीज़ें कई योजनाएं आपके साथ बन रही हैं। और उसमें एक हमने प्रारंभ किया था कि 1 कदम ग्रंथालय की ओर, क्योंकि पुस्तकालय समृद्ध नहीं होंगे तो चीज़ें भटक रही हैं आजकल। तो पुस्तकों का दान हम पिछले साल से लेना शुरू किए। तो आज आपके माध्यम से कुछ पुस्तकें हमारे पुस्तकालय को भी मिलेंगी, क्योंकि एक बड़ी संग्रह से, क्योंकि जो बड़ा संग्रह आपने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को, कपिल वस्तु को डोनेट कराया, कम से कम 20,000 पुस्तकालय, 20,000 40,000। तो गोरखपुर वंचित हो गया उससे, क्योंकि सिद्धार्थनगर थोड़ा दूर है, लेकिन अब जितना आपके पास बचा है तो उसमें से कुछ पुस्तकें हमें आज भेंट स्वरूप मिल रही हैं। तो इसके लिए मैं सुशील तिवारी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी चित्रकारों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब विभिन्न कलाओं के माध्यम से जुड़े, जिसमें लखनऊ के 4 चित्रकार जुड़े हैं जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के जो 4 प्रमुख मंदिर हैं, जो गोरखनाथ मंदिर है, श्री राम
जन्मभूमि पर अभी जो बनाया राम मंदिर वो है, काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ मंदिर है, और ब्रिज में जो जन्मभूमि और ब्रिज को लेकर जो लक्ष्य हैं वो 4 कलाकारों ने बनाए हैं। इसके साथ हमने कोशिश किया था कि अपने उत्तर प्रदेश के जो बौद्ध स्थल उनको भी चित्रांकित कराया जाए। तो उसमें गोरखपुर के कुछ कलाकार मिले हैं, कुछ महाराजगंज जो समीपस्थ वाला जिला है उससे कुछ कलाकार मिले, उन्होंने भी लगभग 10 स्थानों को अपने ढंगों में अपने तरीके से उनको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत आभारी हूँ। एक चीज़ हमारी चीज़ टूटती है टेराकोटा कला। तो टेराकोटा कला में सुशील जी हमारे साथ हैं, तो सुशील जी ने और उनके सहयोगी भास्कर विश्वकर्मा जी ने नवनाथ का पैनल बनाया है। क्योंकि आज सिलेक्ट करना था तो उसको रख लीजिए। तो उसके बाद एक अच्छी चीज में निकल के आया, तो आपको बहुत बहुत आभारी है। साथ ही एक आर्ट अभी लोग कर रहे हैं, स्पेसिफिक आर्ट गुजरात और राजस्थान में लिपन आर्ट, जिसको शुभ चिन्हों का निवारण करना है। अब वो चीज़ हम बोल के कर रहे हैं कि गाँव में ही गाँव में कला भी लुप्त होती जाती है, उसको जीवन स्वरूप देने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। बस उसमें ये शुभ चिन्हों को हमने किया। तो जीविका जी की टीम को, जीविका जी के साथ पूरे 11 स्टूडेंट्स और जुड़े, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, ललित कला विभाग, सॉरी गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के 11 स्टूडेंट हमारे साथ मिले हैं। तो आपका बहुत बहुत आभारी कि आप 3 दिन में कुछ वॉल हैंगिंग्स और एक जो शुभ अंकन से युक्त लिपन आर्ट में एक पैनल बना के हमें प्रस्तुत किया है। तो आपका सबके बहुत आभारी हूँ कि गोरखपुर संग्रहालय आपको कला के आयाम देने में कहीं थोड़ा सहयोग कर पा रहा है, इसके लिए और आपका साथ मिल रहा है। तो सभी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन संग्रहालय की ओर से। सभी का एक बार बहुत स्वागत। एक योजना